नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। शिवालिक पहाड़ियों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से उफान पर आई यमुना नदी। जल स्तर घटने के बाद दोबारा बह रही खतरे के निशान से ऊपर। गंगोर नदी में आए पानी के तेज सैलाब से जलमग्न हुआ तहसील वेट का गांव दबकोरा। चिलकाना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश व विधायक मुकेश चौधरी ने किया निरीक्षण। दून हाईवे पर मलबा इकट्ठा होने से लगे लंबे जाम को पुलिस ने तत्परता दिखा 2 घंटे में कराया सुचारू। जगदम्बा कुटुंब द्वारा श्री शिव कावड़ सेवा शिविर लगाकर की जा रही कावड़ियों की सेवा। डमोला नदी का जलस्तर कम होने के बाद पांवधोई नदी ने बढ़ाई मुश्किलें, बैरिकेडिंग लगाकर रोके गुजरने वाले लोग। पांवधोई नदी से प्रभावित क्षेत्रों में मेयर डॉक्टर अजय व विधायक गुंबर के साथ भाजपा नेताओं का दौरा। देहात विधानसभा के जलमग्न गांव में ग्रामीणों के बीच पहुंचे सपा एमएलसी शाहनवाज खान। प्रशासन ने शाहजहांपुर किसान मजदूर इंटर कॉलेज में बनाया बाढ़ आपदा राहत शिविर। यमुना का पानी आने से किसानों के आगे अब फसल व पशुओं का चारा खराब होने का संकट। गणपति विहार में एक मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, लिंटर, दीवारें व फर्श क्षतिग्रस्त, बिजली उपकरण फूके। अपने लिवर का रखें खास ख्याल। इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा, एकदम प्राकृतिक। शिवालिक पहाड़ियों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से यमुना नदी उफान पर आ गई। जल स्तर घटने के बाद यमुना नदी दोबारा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा नदी के आसपास के गांव में अनाउंसमेंट कराकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से 3,26,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर मिलते ही ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा रही है। दोपहर 2 बजे के करीब दोबारा से यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। बाढ़ के पानी को देखते हुए यमुना पुल पर लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को यमुना पुल से हटने के लिए कहा जा रहा है। बेट तहसील के गाँव दबकोरा में नदी का पानी घुसने से पूरा गाँव जलमग्न हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गांव के पास से गांगरो नदी बह रही है। रविवार को भी गांव में पानी घुस गया था, लेकिन सोमवार रात नदी में अचानक आया तेज पानी गांव में घुस गया। लोगों की सुबह जब आँख खुली तो पूरा गांव जलमग्न मिला, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया और वे घरों में ही कैद होकर रह गए। अब गाँव से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। नदी में बहुत ज़्यादा पानी आने से खेतों में खड़ी फसलें भी डूब गई हैं। शिवालिक पहाड़ियों पर हो रही मूसलाधार बारिश से दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर पानी में बहकर मलबा और पेड़ आ जाने से मंगलवार सुबह 2 घंटे तक मोहन के जंगल में यातायात व्यवस्था बाधित रही। इस दौरान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जेसीबी मशीन लगाकर सड़क से मलबा हटवाया और जाम में फंसे हुए वाहनों को उनके गंतव्य तक भेजा। पिछले 3 दिनों से शिवालिक की पहाड़ियों सहित घाट इलाके में मूसलाधार बारिश पड़ रही है। इस दौरान क्षेत्र की तमाम बरसाती नदियां उफान पर हैं। सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग स्थित कुर्डी खेड़ा नौरंगपुर गांव के समीप हिंडन नदी में बीती रात तेज बहाव के बीच ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। उधर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सुबह 6 बजे पानी में बहकर मिट्टी, पत्थर और पेड़ आ जाने से करीब 2 घंटे तक ट्रैफिक व्यवस्था अवरुद्ध रही। उसी वक्त बिहारीगढ़ थाना पुलिस ने जेसीबी मंगवाकर सड़क से मलबा हटवाया, तब जाकर यातायात व्यवस्था सुचारू हुई और जाम में फंसे हुए राहगीर अपने गंतव्य तक पहुंचे। चिलकाना क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाके का डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने निरीक्षण किया और जल्द ही टूटी हुई सड़क पर पुल बनवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने किसानों की नष्ट हुई फसलों की भी जानकारी हासिल की। डीएम ने बताया कि क्षेत्र में आई दैवीय आपदा से हुई क्षति को जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। टूटी हुई सड़क के स्थान पर लगभग 100 मीटर लंबा पुल बनाए जाने के लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं। पुल निर्माण से पहले सड़क किनारे से आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम गठित कर दी गई है। टीम के रहने व खाने की जिम्मेदारी नगर पंचायत सुल्तानपुर के ईओ एजाज अहमद को दी गई। मां जगदम्बा कुटुंब द्वारा अंबाला रोड पर श्री शिव कावड़ सेवा शिविर लगाकर कावड़ियों की सेवा की जा रही है।
सदगुरुदेव आचार्य पंडित प्रगीत कौशिक जी महाराज के सानिध्य में शिविर में कांवड़ियों के लिए खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था के साथ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें अपने शिष्यों के साथ सदगुरुदेव स्वयं कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं। इस पर रहने वाले सभी सनातन धर्म प्रेमियों को पवित्र श्रावण मास की ढेर मंगल कामनाएं। और माँ जगदम्बा कुटुंब के तत्वाधान में ये कांवड़ शिविर गत वर्षों से लगता आ रहा है। बीच में कोरोना काल के अंदर समय के लिए बंद रहा, लेकिन पुनः फिर लग रहा है। इस कांवड़ शिविर के अंदर देवी नगर के सेवक मंडल हैं, शिष्य परिकर से जुड़े हुए, वो सभी तन्मयता से लगे हुए। पहाड़ों व मैदानी इलाकों में हो रही तेज मूसलाधार बारिश के कारण आज डमोला नदी का जलस्तर जहां कम हुआ, वहीं पांवधोई नदी के दोनों किनारों की सड़कें पानी से भर गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को वहां से गुजरने पर रोक लगा दी। बता दें कि रविवार रात डमोला नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिसके चलते उससे सटे इलाकों व मकानों में पानी भर गया था। आज देवपुरम सहित अन्य स्थानों पर डमोला नदी का जल स्तर कम देखा गया। इसके विपरीत पांवधोई नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके कारण पांवधोई नदी का पानी लबालब चल रहा है। धोबी घाट बुतेश्वर मंदिर रोड पुल घुमरान की सड़कों पर भी नदी का पानी आ गया। एहतियातन सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों के वहां से गुजरने पर रोक लगा दी गई, जिसके कारण लोगों को गंतव्य तक जाने के लिए भारी दिक्कतें उठानी पड़ी। बैरिकेडिंग लगाकर व्यवस्था बनवाने में समाजसेवी आरिफ खान ने भी अपना योगदान दिया। पांवधोई नदी से प्रभावित इलाकों के हालातों का जायजा लेने मेयर डॉक्टर अजय कुमार, विधायक राजीव गुंबर, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पार्षद ज्योति अग्रवाल लोगों के बीच पहुंचे। भूतेश्वर मंदिर रोड पर वे नदी में आए पानी में चलकर लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने लोगों से संयम व धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि निगम में प्रशासन द्वारा राहत शिविर लगाए गए हैं। विपदा की इस घड़ी में हर संभव मदद की जाएगी। कि जो कुछ भी अभी हो रहा है ये विशेषतः जल निकासी के कारण नहीं हो रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार उत्तरी भारत में बारिश है, इसके कारण पूरा उत्तरी भारत में एक बाढ़ की सी स्थिति बनी हुई है। उसी के कारण से सहारनपुर में भी पांवधोई नदी है, जो अपनी डमोला नदी है, उसके किनारे जितनी भी कॉलोनी है, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा, वहाँ पर पिछले 1.5-2 दिन से लगातार पानी भर रहा है। हम लोग ने कल ही और परसों भी जितने भी लोग वहाँ पर थे उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया। तो सब कोई भी हमने जितना भी प्रयास हो सकता है स्वयं के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, या सांसद जी हैं या जितने भी अन्य संगठन के लोग हैं, पूर्ण रूप से प्रयास करके लोगों को सुरक्षा देते हुए उनको उन स्थानों से निकाल रहे हैं जहां पर वो फंसे हुए हैं। उनके खाने की, उनके ठहरने की, उनके पीने की सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हम लोगों के माध्यम से हो रही है। नगर निगम अभी भी हमने सभी जो जलमग्न गलियां हैं उनमें घूमकर सब लोगों से निवेदन किया है कि उनको हम सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे और उनके रहने, ठहरने, खाने पीने की हम चिंता करेंगे। जी नमस्कार, आप अभी देख ही रहे हैं कि आप वार्ड 46 के अंदर है और यहाँ पे जिस प्रकार से अपना जो पानी का जलस्तर जो ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसी की देखरेख के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं। और कल से जब से ये पानी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब से निरंतर प्रयास यही है कि जितने भी लोग हमारे घरों में हैं उन्हें हम किसी न किसी तरीके से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालें। देहात विधानसभा के विभिन्न गांवों में जल भराव की समस्या को देखते हुए सपा एमएलसी शाहनवाज खान लोगों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को देखा व सुना। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए प्रशासन से भी बात की। इस दौरान एमएलसी प्रतिनिधि अदनान चौधरी, चौधरी इरशाद बीडीसी, डॉक्टर धूम सिंह, अब्दुल प्रधान, अकबर मुखिया, इलमचंद प्रधान, चोलू शर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बरसात एवं बाढ़ को देखते हुए राजस्व विभाग द्वारा शाहजहांपुर किसान मजदूर इंटर कॉलेज में बाढ़ आपदा राहत शिविर बनाया गया। शिविर का सीडीओ विजय कुमार ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीडीओ विजय कुमार व डीपीआरओ आलोक शर्मा ने राजस्व कर्मियों, ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधानों से स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान राजस्व निरीक्षक ब्रजभूषण चौहान, क्षेत्रीय लेखपाल सुल्तान सिंह, जरौली लेखपाल कन्हैयालाल, लेखपाल अंकुर चौधरी, ग्राम प्रधान शाहजहांपुर आजाद सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जरौली मेघराज सिंह, प्रधान हुसैनपुर फुरकान, राशन डीलर अमित चौधरी, अंकित कुमार व मुकेश आदि मौजूद रहे। यमुना नदी का पानी क्षेत्र के करीब दर्जनों गांव के किसानों की फसलें खराब होने का संकट तो सता ही रहा है, साथ ही पशुओं का चारा खराब होने से किसानों के सामने बड़ी मुसीबत बन गया है।
विकासखंड क्षेत्र के यमुना नदी से लगते गांव जरौली, बहलोलपुर, विक्कनपुर, शाहजहाँपुर, हैदरपुर, सुआखेड़ी, बिन्नाखेड़ी, गंगोड़ सहित दर्जनों गांव के किसानों के सामने अब पशुओं का चारा खराब होने से बड़ी समस्या बन गई। किसान मांगेराम, अमन कुमार, अंकित चौधरी, सेठपाल सिंह आदि का कहना है कि इन दिनों धान की फसलें लगाई जा रही थी। खेतों में बाढ़ का पानी बढ़ने से फसलें बर्बाद हो गई। वहीं पशुओं का चारा खराब होने से बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। सोमवार रात जनता रोड स्थित गणपति विहार में अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ अनुज राणा के मकान पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजली की कड़क इतनी तेज थी कि लोगों को लगा बिजली आसपास ही गिरी है। तेज आवाज सुनकर अनुज अपने परिवार के साथ बाहर की ओर दौड़ा। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी भी घरों से बाहर निकल आए। आकाशीय बिजली गिरने से मकान का लिंटर, दीवारें और फर्श क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही बिजली के उपकरण भी फूंक गए।